प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। गाथाएं कौन बोल रहे हैं आज? 13वीं गाथा के आधार से चल रही है। 13वीं गाथा बोलते हैं। मगण गुण ठाणे हिय 14 सही हवंतितः शुद्ध नया विन्या संसारी सवे शुद्धाहु शुद्ध नया। गुणस्थान की चर्चा अपनी यहाँ 13वीं गाथा के आधार से चल रही है और हमारे 9 गुणस्थानों की चर्चा यहाँ तक पूरी हो गई है। अभी तक की चर्चा में किसी को कुछ पूछना है? हाँ, तो मैं पूछती हूँ फिर। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, ये आपने बताया था ना, आधाकरण संख्यात्मना कम अपूर्वकरण से और अपूर्वकरण अनिवर्तीकरण से संख्यान गुणा कम। ये किस संदर्भ में था? मेरा थोड़ा मिस हो गया था। ये उसका टाइम काल, आधाकरण से काल अपूर्वकरण का कम है और अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण का और कम है। काल के संबंध में टाइम के लिए। अच्छा, 5वें गुणस्थान का गमनागमन। 5वें गुणस्थान का गमन और आगमन कौन बताना चाहते हैं? बोलिए अर्पणा। मैम 5वें से पहले में जा सकते हैं, दूसरे में जा सकते हैं, तीसरे में, चौथे में और छठे में नहीं जा सकते, 7वें में जा सकते हैं। और आगमन? और फर्स्ट से आ सकते हैं, फोर्थ से आ सकते हैं और 6 से आ सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। पहले से, चौथे से और छठे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में आगमन हो सकता है। 7वें गुणस्थान का गमनागमन बोली मीता अभी। 7वें गुणस्थान में आगमन तो सिर्फ 7वें में, 6वें का है, 7वें का है, 7वें का 7वें का है आगमन 8वें में से और 6ठे में से और मरण अपेक्षा से 4थे में से। चौथे में से 7वें में आ जाएंगे? नहीं, मतलब गमन में जैसे आप आगमन बता रहे हैं ना अभी? तो चौथे में मरण अपेक्षा से। आप आगमन बता रहे हैं ना? नहीं, गमन। फिर से बताइए, फिर से शुरू से बताइए। 7वें गुणस्थान का आगमन और गमन दोनों पूछ रहे हैं ना? हाँ, तो आप पहले क्या बता रहे हैं? कि मरण अपेक्षा से तो चौथे स्थान से। नहीं, आप ये बताइए, आप गमन बता रहे हैं कि आगमन बता रहे हैं? अभी मैं गमन बता रही हूँ। ठीक है। तो मरण अपेक्षा से चौथे स्थान में
और नहीं तो फिर छठे स्थान में और आठवें गुण स्थान में। हाँ ठीक है ना। हाँ और आगमन होएगा आठवें से होएगा सातवें में। और और नीचे से देखो तो छठे से और पांचवे से, चौथे से और दूसरे से नहीं है, तीसरे और पहले। तीसरे से भी नहीं है। तीसरे से नहीं आ सकता। तीसरे से, हाँ, ओनली पहले से, चौथे से, पांचवे से नीचे से आएंगे तो पहले, चौथे, पांचवे और छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में आगमन हो सकता है। पहले से सातवें में कौन जाएंगे? बाकी लोग म्यूट हो जाइए, बाकी लोग म्यूट हो जाइए। पहले से सातवें में कौन आएंगे? द्रव्यलिंगी मुनिराज नहीं होएगा। हाँ बढ़िया, द्रव्यलिंगी मुनिराज वो पहले से सातवें में आएंगे। जो बाहर में द्रव्यलिंगी धारण कर रखे हैं, मुनि अवस्था धारण कर रखे हैं, वही पहले से सातवें में आएंगे। और चौथे से सातवें में, चौथे से जो सातवें में आएंगे उनके बाहर में दशा कौन सी होगी? द्रव्यलिंगी। उनकी भी बाहर में वही द्रव्यलिंगी मुनि, बाहर में मुनि दशा होगी। यानी जो भी जीव सातवें गुणस्थान में पहुंच रहे हैं उनकी बाहर की दशा मुनि अवस्था होगी, बाहर में नग्न दिगंबर दशा उनकी होगी। चाहे वो पांचवे से सातवें में आ रहे हो, चाहे चौथे से सातवें में आ रहे हो, चाहे पहले से सातवें में आ रहे हो। और जो छठे से सातवें में आ रहे हैं, छठे से सातवें में आने वाले तो ऑलरेडी मुनि है ही, तो वो तो मुनि है ही छठे गुणस्थान वर्ती। लेकिन अगर नीचे के गुणस्थानों से जो भी जीव सातवें में आ रहे हैं और नीचे के गुणस्थानों से आते हैं सातवें में, क्योंकि छठा तो पहले होगा नहीं, पहले तो होगा सातवां ही, तो बाहर में पहले द्रव्यलिंग होगा, उसके बाद में ही सातवां गुणस्थान प्रकट होता है। चलिए बढ़िया। नवे गुणस्थान का गमन और आगमन। नवे गुणस्थान का गमन आगमन, बोलिए सुलोचना भाभी। नवे गुणस्थान में गमन होगा तो उपशम श्रेणी का होगा तो आठवें में और 10वें में। हाँ, और उपशम श्रेणी का आगमन होगा 8वें से और 10वें से। हाँ, और शपथ श्रेणी हुई तो 10वें में गमन होगा और आगमन होगा 8वें से। उपशम श्रेणी में और कोई बात नहीं है गमन की? मरण अपेक्षा चौथे गुणस्थान में जा सकता है। हाँ, तो मरण अपेक्षा यानी नवे गुणस्थान से उपशम श्रेणी वाला जीव कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा तो 10वें गुणस्थान में जाएगा, और नीचे जाएगा क्योंकि उपशम श्रेणी वाला है तो वो नीचे भी जा सकता है, तो नीचे जाएगा तो सामान्य अवस्था में 8वें गुणस्थान में जाएगा। लेकिन यदि मरण हो जाता है तो मरण की अपेक्षा से चौथे में गमन हो जाएगा। और उपशम श्रेणी वाला आगमन कहाँ से करेगा? तो नीचे से आएगा तो 8वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में आएगा, और ऊपर से जब उतरेगा तो 10वें गुणस्थान से उतरते समय फिर 9वें गुणस्थान में आएगा। ये हुआ उपशम श्रेणी वाला। और शपथ श्रेणी वाले के तो एक एक ही रास्ता है, ऊपर जाएगा 10वें में और नीचे से आएगा 8वें से, इसके अलावा और कहीं से ना आएगा और ना और कहीं जाएगा। ये शपथ श्रेणी वाले का इस तरह से हुआ। नवे गुणस्थान का पूरा नाम क्या है? नवे गुणस्थान का पूरा नाम क्या है? बोलिए निशांती। अनिवृत्तिकरण बादल संप्राय शुद्धि संयत प्रविष्ट शुद्धि संयत। बढ़िया। अनिवृत्तिकरण बादल सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत, ये नवे गुणस्थान का पूरा नाम है। नवे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का क्षय या उपशम, कितनी और कौन सी प्रकृतियों का क्षय और उपशम होता है? बोलिए अंजू भाभी, बोलिए। अंजू भाभी मुझे नहीं मैंने पढ़ा नहीं। चलिए पूर्णिमा आंटी।
चलिए वर्षा भाभी बोलिए। चारित्र होने की 20 प्रकृतियों का नाश। हाँ, 20 प्रकृतियों का उपशम या क्षय इस नवे गुणस्थान में हो जाता है। बता सकते हैं कौन सी 20 प्रकृतियां हैं? अनंत अनुबंधी को छोड़कर 12 प्रत्यास्थान, अप्रत्यास्थान और सज्जलन और 9 कषाय। तो ये तो 21 हो गई। 12 और 9 21। हाँ चलिए म्यूट हो जाइए, बाकी सभी लोग, डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं बोलती हूँ। संज्वलन लोभ को छोड़कर, यानी अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4 और संजुलन की 3, क्रोध मान माया और 9 कषाएं, इन 20 प्रकृतियों का पूरा उपशम या पूरा का पूरा क्षय इस नवे गुणस्थान में हो जाता है। तो इस ये नवा गुणस्थान पढ़ के हमें कुछ समझ में आया? नवे गुणस्थान का कितनी इम्पोर्टेंस मीन्स नवे गुणस्थान में कितना विशेष काम हो रहा है कि इतने जो चारित्र मोहनी की जो प्रकृतियां हैं उनका नाश करने का काम इस नवे गुणस्थान में हो रहा है। और एक विशेष बात नवे गुणस्थान के संबंध में विशेषता बताई थी। नवे गुणस्थान के संबंध में और कोई विशेषता बोलिए प्रीति। बोल रहे हैं प्रीति? नहीं ध्यान आ रही। चलिए और कोई बताएंगे? हाँ रेखा अभी बोलिए। इस गुणस्थान में कर्मों का निगति और निगाचितपना खत्म हो जाता है। निधत्ती, ध से धनुष वाला है, निधत्ती। न में छोटी की मात्रा नी और ध धनुष वाला, और त में छोटी की मात्रा और त डबल, निधत्ती। आवाज नहीं आ रही। ठीक है। देखिए शब्द है निधत्ती, न में छोटी की मात्रा, ध धनुष वाला, और त में फिर छोटी की मात्रा और त डबल त लगाते तत्वार्थ सूत्र में, तत्व में डबल, वैसा ये निधत्ती। और दूसरा है निकाचित। तो इस नवे गुणस्थान में कर्मों का जो निधत्ती और निकाचित पना है वो खत्म हो जाता है। निधत्ती किसे कहते हैं? निधत्ती प्रकृति या निधत्ती जो अवस्था है वो किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता आंटी बोलिए। आवाज चालू करिए, आवाज चालू करिए। नहीं हुई, आवाज चालू नहीं हुई सुनीता आंटी, आवाज चालू नहीं हुई। नहीं होती है। हाँ बढ़िया। जिसमें संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती है, यानी संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृतियां वो निधत्ती कर्म प्रकृतियां कहलाती हैं। निकाचित कर्म प्रकृति किसे कहते हैं? बोलिए नीलम भाभी। निकाचित अपकर्षण, जो कर्मों की अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण नहीं होता है जिसमें। हाँ एक और रह गया उदीर्णा। बढ़िया। जो दो निधत्ती में नहीं होते हैं, उत्कर्षण और संक्रमण नहीं होता है इसमें, उसे निकाचित कहते हैं। हाँ तो दो तो निधत्ती वाले हैं ही, संक्रमण और उदीर्णा, और उसके साथ दो और प्लस करना है, उत्कर्षण और अपकर्षण। तो संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण, इन चारों के अयोग्य प्रकृतियों को निकाचित प्रकृति कहते हैं। तो इस गुणस्थान में प्रवेश करते ही कर्मों का निधत्ती और निकाचित पना वो खत्म हो जाता है, उस अवस्था का अभाव हो जाता है। जो कल अपनी बात निशा आंटी ने पूछा था कि जब सम्यक्त से पूर्व जब ये करण लब्धि होती है और अनिवृत्ति करण में प्रवेश करते हैं तब भी वो कर्मों का निधत्ती निकाचित पना खत्म हो जाता है। तो मतलब ये कि ये किस में होगा? जो पहले के बंधे हुए हैं। अगर अभी तक कोई हमारे पास इस टाइप के कर्म है निधत्ती और निकाचित रूप,
वो इस पोजीशन में, इस अवस्था में, अनिवृत्तिकरण वाली दशा में पहुंचते ही उनका वो निधत्ती और निकाचितपना खत्म हो जाएगा। अब बाद में कर्म आगे आपके कैसे बंध रहे हैं, वो बाद में बनते रहेंगे चौथे पांचवें छठे आगे के गुणस्थानों में। अब उनका निधत्ती और निकाचितपना कब खत्म होगा, कि जब वो नवे गुणस्थान में पहुंचेंगे, या उससे पहले भी जब भी अनिवृत्तिकरण के परिणाम शायिक सम्यक के लिए या और दूसरे। आवाज नहीं आ रही है सब? आवाज नहीं आ रही सही। आप लोग म्यूट हो जाया करिए, 3-4 लोग अनम्यूट हैं, देखिए मैं बार बार में म्यूट करती हूँ, फिर कोई अनम्यूट हो जाते हैं तो मुझे भी ध्यान नहीं पड़ता है। चलिए अब आ रही है बराबर। तो जब भी ये अनिवृत्तिकरण के परिणाम जहां जहां भी होंगे, उस समय जो कर्म प्रकृतियां ऐसी होंगी जिनमें निधत्ती रूप अवस्था है या निकाचितपना है, तो उस समय उनका वो निधत्ती निकाचितपना खत्म हो जाता है। तो वो उस समय तो उनका हो गया है, बाद में जो होगा आगे, अगर कर्म बंधन हो रहा है तो आगे का फिर आगे होगा। तभी तो हर बार में ये करण हो रहे हैं और हर बार में वो निधत्ती निकाचितपना उनका खत्म हो रहा है। यदि एक ही बार में खत्म हो जाए और आगे बनने वालों में निधत्ती निकाचितपना रहे नहीं, तो जब हमने प्रथमोपशम सम्यक किया तभी अनिवृत्तिकरण हो गया, तभी कर्मों का निधत्ती निकाचितपना खत्म हो गया, तो फिर नवे गुणस्थान में पहुंच के क्या खत्म करेंगे? यहाँ नवे गुणस्थान में पहुंच के फिर से कह रहे हैं ना कि निधत्ती निकाचितपना यहाँ खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बाद में भी जो भी कर्म बनते जा रहे हैं, देखिए निधत्ती निकाचित का मतलब कोई पाप प्रकृति हो ऐसा नहीं है। पुण्य प्रकृतियां भी इस टाइप की होती हैं जो जिनका संक्रमण नहीं हो सकता है, जिनके फल को भोगना ही पड़ता है। कुछ पुण्य प्रकृतियां भी, हमको लगता है निधत्ती निकाचित का मतलब भी पाप ही है, ऐसा नहीं है। जो भी कर्म को एज इट इज हमको भोगना पड़ रहा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है, वो निधत्ती और निकाचित है। और ये तो हमारे ज्ञान गम में भी नहीं है। हमें क्या पता कौन से कर्म में कब अंदर फेरबदल हुआ है या कौन से कर्म में फेरबदल नहीं हुआ है। ये तो जो पुराण पुरुषों की समझ लो कहानियां अपन देखते हैं और उनका कुछ ऐसा देखते हैं कि तीर्थंकर भी थे, फिर भी उनके ऊपर ऐसा उपसर्ग हो गया या ऐसा उनका फल भोगना पड़ा, तो हम कह देते हैं कि उनका इस टाइप का कर्म होगा। जैसे 3 तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुए, उनका वो कर्म समझ लो, तीर्थंकर थे, महान पुण्यशाली जीव थे, इतना पुण्य सब था, लेकिन उनकी जो उस टाइप की वो पाप प्रकृति थी कि उपसर्ग हो, वो नहीं बदली। या ऋषभ देव थे, मुनि अवस्था में उनको 13 महीने तक आहार नहीं मिला, तो वो जो उनको राज्य अवस्था में वो जो कर्म बंधा था, कहानी पता होगी आप लोगों को कि वो जब राजा थे तब उन्होंने किसानों को बताया था कि पशुओं के मुंह पे थोड़ी देर वो थैली बांध दो जब तक उनको घानी में पेलते हैं तब तक, क्योंकि वो पशु चारा खा जाते थे। तो किसान बहुत भोले थे। भोग भूमि से कर्म भूमि बनी थी, भोग भूमि थी उससे पहले, ऋषभ देव से पहले सब कल्प वृक्षों से मिल जाता था। किसी को अनाज उगाना आता नहीं था, उसको कैसे यूज लेना है वो आता नहीं था, तो ये सब राजा ऋषभ देव ने षट कर्म यहाँ पे सबको सिखाए। तो वो किसान इतने भोले थे, वो बोले कि हम ये धान्य रखते हैं और ये तो पशु सारा खा जाते जब हम पशुओं को यूज लेते हैं। तो राजा ने कहा कि आप इनके मुंह पे थैली बांध दो, जो एक कपड़े की थैली टाइप जो होती है। तो ठीक है, किसानों ने वो बांध दी। अब वो थैली बांध दी, उनका काम निकल गया। अब उसके बाद में उनको भोजन दिया पशुओं को, तो पशु भोजन कैसे करें, उनके मुंह पे तो थैली बंधी है। अब किसानों को ये बात समझ में नहीं आई, इतने भोले प्राणी उस समय के होते थे कि अब ये मुंह की थैली खोलेंगे तब तो वो खा पाएंगे। तो वो ऐसा ट्राई करते रहे कि पशु भोजन करें। तो ऐसा करने में 13 घंटे तक पशु यानी भूखे रहे। और फिर वो किसान राजा के पास आए, वो बोला कि अब तो ये भोजन ही नहीं कर रहे हैं, ये चारा ही नहीं खा रहे हैं पशु। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई तुमने उनकी थैली खोली थी कि नहीं खोली थी। तो ऐसा जानबूझकर कोई नहीं किया, लेकिन ऐसा क्योंकि पशुओं के भोजन में उन्होंने अंतराय में वो निमित्त हो गए, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि उनको भी 13 महीने तक आहार, 6 महीने तो खुद ध्यान से नहीं उठे और 6 महीने तक उनको आहार की विधि, 7 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली। तो अभी ऐसा इतने महान पुण्यशाली तीर्थंकर, जिनके देव जन्म से पहले से देवता जिनकी सेवा करने आ रहे हैं, रतन बरस रहे हैं, सारा कार्यक्रम हो रहा है, पांडुशिला पे ले जा रहे हैं, और उनका इतना सा कर्म नहीं बदला,
तो ऐसा कह सकते हैं कि वो उनका कुछ निधत्ती निकाचित टाइप का कर्म होगा जो उनको वैसे के वैसे ही भोगना पड़ा। अब हमारे पास ऐसा कौन सा कर्म है, हमको नहीं पता चल सकता है। हमको नहीं पता कि अभी हम जो कर्म भोग रहे हैं वो बिल्कुल जैसा बांधा था वैसा ही भोग रहे हैं, या उसमें कुछ अपकर्षण या उत्कर्षण या संक्रमण होके फिर हम भोग रहे हैं। ये हम खुद नहीं जान पाते हैं। ये तो समझ लीजिए तो अवधि ज्ञान का विषय है या केवल ज्ञान का विषय है। लेकिन जो भी कर्म ऐसे होते हैं, केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान के हिसाब से समझें कि जो भी कर्म ऐसे हैं कि जिस जीव ने जो कर्म बांधा है उसका उसमें कोई फेरबदल नहीं हो पाएगा, तो वो कर्म कहलाएगा निधत्ती और निकाचित। तो ऐसा ये कर्मों की निधत्ती निकाचित पना यहाँ 9वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है। देखिए अब अपने को बात करनी है 10वें गुण स्थान के संबंध में। 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय मतलब सूक्ष्म यानी बहुत बारीक, और सांप्राय का अर्थ है कषाय। एकदम अल्प कषाय जहां रह गई है उस अवस्था का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। बोलो प्रीति। ये जो वो 20 प्रकृतियों का आपने बताया ना, ये शुरू में ट्रेनिंग करते टाइम भी हो रही थी और फिर इसमें भी हो रही है। फिर से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। शुरू में अपन ट्रेनिंग कर रहे थे तो 21 प्रकृतियों का क्षय या उत्तम हो रहा था ना। हाँ हाँ। फिर वापस से ये 20 का इतना बताया 90 में। नहीं, वापस नहीं है। देखो श्रेणी क्यों चढ़ रहे थे कि श्रेणी इस काम के लिए चढ़ रहे थे। श्रेणी की तैयारी हो रही थी 7वें में, और फिर तैयारी मतलब श्रेणी का मतलब क्या है कि ये जो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां हैं इनको हमको खत्म करना है। तो इनको खत्म करने के लिए जो पुरुषार्थ या जो प्रोसेस किया जा रहा है उसका नाम श्रेणी है। तो वो प्रोसेस 8, 9, 10, 3 या और 11, 12 भी ले सकते हैं। ये मुख्य रूप से 3 गुण स्थान समझें। तो इन 3 गुण स्थानों में वो प्रोसेस होगा। 8वें, 9वें और 10वें में किसी एक गुण स्थान में वो पूरा कार्य नहीं हो रहा है। इन 21 का पूरा उपशम या पूरा का पूरा क्षय वो किसी पर्टिकुलर एक गुण स्थान में नहीं हो रहा है। उसमें से 7वें में तो तैयारी की, अधः प्रवृत्तकरण हुआ, परिणाम विशुद्ध हुए, श्रेणी चढ़ने की तैयारी हुई, साथ ही क्षय प्रमत्त में। फिर 8वें में पहुंचकर इस तरह के परिणाम विशुद्ध हुए, अपूर्व विशुद्ध परिणाम हुए कि अब इन 21 में से 20 प्रकृतियों को अगले ही समझ लो ये 8वें का जितना अंतर्मूर्त काल है यथा योग्य, वो पूरा होते ही इन 20 प्रकृतियों को पूरा का पूरा उपशम या क्षय कर दिया जाएगा। इस तरह की वीतरागता 8वें गुण स्थान में प्रकट हुई। अभी प्रोसेस चल रहा है, ये श्रेणी में प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उपशम श्रेणी मांडी तो ये 21 प्रकृतियां उसी समय उपशमित हो गई या उसी समय क्षय हो गया, ऐसा नहीं है। अभी प्रोसेस चल रहा है। फिर 9वें गुण स्थान में उन 21 में से 20 प्रकृतियों का क्षय हुआ या उपशम हुआ, जो भी श्रेणी है उस हिसाब से। तो 9वें में भी अभी 20 का हुआ है, एक फिर बच गई है। तो वो जो एक बची है उसको उपशमित या क्षय करने का काम वो 10वें गुण स्थान में होगा, और फिर वो क्षय होते ही उपशम श्रेणी वाले जो हैं वो 11वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे, जो शपक श्रेणी वाले हैं वो 12वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। यथाख्यात चारित्र मोहिनी का अभाव होने पर, पूरी की पूरी 21 का अभाव होने पर यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाएगा, चाहे 11वां गुण स्थान हो चाहे 12वां गुण स्थान हो। तो ये दोबारा नहीं हो रहा है, ये वो प्रोसेस में ही आगे बढ़े हैं, और वो 1 बाय 1 करके थोड़ा काम हर गुण स्थान में परिणामों के निमित्त से हुआ है, और वो कार्य की पूर्णता तो 11वें या 12वें में पहुंचकर तब वहां पहुंचकर वो पूरा कार्य होगा। देखिए मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, एक तो दर्शन मोहिनी और एक, हाँ वर्षा भाभी बोलिए। वर्षा भाभी पूछना है कुछ? हाँ बोलिए। आप बताइए फिर मैं, हाँ पूछना तो पहले आप जो बता रहे हो बता दीजिए। नहीं, मैं नई बात स्टार्ट करूंगी, इसलिए आप पहले पूछ लीजिए। वो निधत्ती और निकाचित का बताया था ना आपने। हाँ उसके अंदर अपन ने कहा था ऐसे कर्म होते हैं जो
तो जैसे होते उनको वैसे ही भोगने होते। हाँ तो 90 गुण स्थान पे वो जब खत्म हो जाएंगे तो फिर हाँ, वो भोगने नहीं होते या वो चेंज हो जाते हैं? वो उनमें चेंज हो सकता है, फिर उनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण ये हो सकता है। और वैसे भी अच्छा। नवे गुण स्थान तक पहुंचकर कल हमने देखा था कि 20 तो ये, अगर शपथ श्रेणी है तो 20 तो ये, और 13 और 3 और हमने बताई थी 16, और 36 प्रकृतियां तो पूरी की पूरी नष्ट हो गई है नवे गुण स्थान तक पहुंचते हाँ पहुंचते। हाँ। और उसके अलावा भी बहुत सारी कर्म प्रकृतियां बंधना रुक जाती हैं नवे गुण स्थान तक पहुंचते पहुंचते। बहुत सारी कर्म प्रकृतियां तो बंधना रुक जाती हैं, और ये 36 प्रकृतियां तो जड़ से ही, सत्ता से ही खत्म हो जाती हैं। शपथ श्रेणी वाले की, शायद जो शपथ श्रेणी वाले हैं उनकी तो बहुत काफी कुछ काम यहाँ हो जाता है। अब वो जो भी कुछ कर्म बचे हों, और वो कर्म क्या पुण्य प्रकृतियों टाइप के ही कर्म बचेंगे कि अब वो जो जिसको भोगना पड़ता है, मतलब ऊपर के गुण स्थानों में, वो ऐसे कौन से कर्म होंगे कि मान लीजिए तीर्थंकर प्रकृति है, संवर्षण आदि की रचना है, अब उसमें कुछ खास फेरबदल नहीं हो सकता है। बाकी तो पाप प्रकृतियों का तो वैसे ही हमने देखा था कि पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम होता जा रहा है, पाप प्रकृतियां पुण्य में बदलती जा रही हैं। ये सारे काम तो 7वें 8वें गुण स्थानों में चल ही रहे हैं, तो अब पाप का तो ज्यादा वहां अस्तित्व बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उपशम श्रेणी वाले हैं और उतर के आएंगे तो बाद में फिर जैसे जैसे परिणाम होंगे फिर से वो बांध लेंगे। अगर बिल्कुल नीचे उतर के आए, पहले तक भी पहुंच गए, तो जैसे परिणाम होंगे वैसे हो जाएंगे। देखिए, मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय को खत्म करना ज्यादा कठिन है कि चारित्र मोहनीय को खत्म करना ज्यादा कठिन है? प्रश्न है आपसे। दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनीय को, चारित्र मोहनी को। चारित्र मोहनीय को कठिन। देखिए, दर्शन मोहनी को। मतलब हम जो, हाँ चलिए दोनों तरह के जवाब आ रहे हैं सही बात है, दोनों ही है, बात एक्चुअल में दोनों ही है। दर्शन मोहनीय कब खत्म हो जाता है? दर्शन मोहनीय का पूरा नाश वो चौथे गुण स्थान में ही हो जाता है, हो सकता है चौथे गुण स्थान में ही शायद सम्यक्त्व प्रकट हो सकता है। तो दर्शन मोहनीय का तो नाश हो गया चौथे में, और अब चारित्र मोहनी आगे के जितने भी गुण स्थान हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये सारे गुण स्थान, 12वें तक को छोड़ो 10वें तक लें, अब ये सारे जो काम हैं इस गुण स्थानों में वो चारित्र मोहनीय के नाश के लिए हैं। चारित्र के नाश में भी विशेष पुरुषार्थ, चारित्र मोहनीय के नाश में, चारित्र मोहनीय के नाश में भी विशेष पुरुषार्थ लगता है। दर्शन मोहनीय को बलवान क्यों कहा जाता है? सबसे ज्यादा बल कि एक बार इस मिथ्यात्व का नाश हो जाए, इस मिथ्यात्व को एक बार जीत लिया जाए। तो वो इसलिए क्योंकि अनादि काल से हम मिथ्या दृष्टि हैं, और अनादि काल से हमने अपने स्वरूप को जाना नहीं, और इस मिथ्यात्व के उदय के कारण हम अपने स्वरूप को और नहीं जान पा रहे, मतलब इसका उदय तीव्र चलता रहता है, तो हम अपने स्वरूप से विमुख रहते हैं, इसलिए उसको बलवान कहा जाता है। लेकिन जो पहली बॉल में आउट हो जाए, क्रिकेट का मैच चल रहा हो और एक दृष्टि आत्मा ने अपने ऊपर डाली फर्स्ट बॉल, और उस पे उस दर्शन मोहनी के पूरा का पूरा वो उपशमित हो जाता है, और फिर कुछ समय बाद उसका क्षय उपशम होता है, फिर क्षय हो जाता है। तो जो पहली बॉल पे आउट हो जाए वो बड़ा खिलाड़ी है कि वो कमजोर खिलाड़ी है? पहली बॉल पे आउट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको, क्योंकि सेनापति है वो कर्मों का, मोहनीय कर्म कर्मों का सेनापति है, नवीन बंध का कारण भी यही है। तो इसलिए उस और इस मोह के वशीभूत, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही हम संसार में भटक रहे हैं। इसलिए इस मिथ्यात्व को जीतना और मोहनीय कर्म को बलवान कहा जाता है। पर वास्तव में अगर कोई आउट हो रहा है कर्मों में से, सबसे पहले कोई बाहर हो रहा है, निकल रहा है, तो कौन सा कर्म सबसे पहले बाहर निकलता है? सबसे पहले दर्शन मोहनीय आउट होता है। इसलिए ये कर्म बलवान है, कर्म बलवान है, तब तक ही बलवान है जब तक हमें अपनी शक्ति का भान नहीं है। जैसे ही हमें अपनी शक्ति का भान होता है तो ये टिकते नहीं है कर्म। तो ये तो दर्शन मोहनीय, ये अपेक्षाकृत कथन है,
जब हमें दर्शन मोहिनी को बलवान बताना होता है, यानी सम्यक दर्शन प्रकट करने की प्रेरणा देनी है, तो दर्शन मोहिनी को बलवान बताया जाएगा। लेकिन आगे हम गुणस्थानों के क्रम में देख रहे हैं, तो ये चारित्र मोहिनी को जीतने के लिए, और डायरेक्ट हम देखें तो सातिशय, अप्रमत्त, फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय, ये 4-5 गुणस्थान तो बिल्कुल उस चारित्र मोहिनी की सेना को जीतने के लिए ही लगे हुए हैं, और एक बार में पूरे के पूरे ये चारित्र मोहिनी खत्म नहीं हो रहा है। तो अब कौन बच गया है? यहाँ हम 10वें गुणस्थान तक पहुंचे, तो इस चारित्र मोहिनी का एक संजुलन लोभ, ये संजुलन लोभ बच गया है। अब हमको लगता है कि अनंतानुबंधी कषाय बड़ी समझ लीजिए बलवान है, अनंतानुबंधी को जीतना है। अब बलवान कौन है? जो एंड तक रुका हुआ है, संज्वलन कषाय, और उस संज्वलन कषाय में भी क्रोध चला गया, मान चला गया, माया चली गई, और एक वो लोभ का परिणाम, वो लास्ट तक बचा हुआ है। तो जो लास्ट तक टिके वो बलवान खिलाड़ी है। तो ये यहाँ सूक्ष्म लोभ है, ये 10वें गुणस्थान तक चल रहा है, और इस इतने सूक्ष्म लोभ का परिणाम वहां 9वें में खत्म नहीं हुआ, वो इतना सा सूक्ष्म लोभ का परिणाम भी आ गया 10वें गुणस्थान तक आगे पहुंचा है, और अब इस 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ को खत्म करना है। देखिए 8 कर्मों में से सेनापति मोहनीय कर्म को कहते हैं, और सबसे पहले 8 कर्मों में से, अब मूल प्रकृतियों में से सबसे पहले कौन सा कर्म खत्म होता है, कौन सा कर्म नष्ट होता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इन 8 कर्मों में से सबसे पहले कौन सा मूल कर्म खत्म होता है? वो है ये मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का पूरा अभाव 10वें गुणस्थान में हो जाएगा। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ है, इसके आगे यानी मोहनीय कर्म इसके आगे नहीं है। 11वें और 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म नहीं है, लेकिन बाकी के सारे कर्म हैं वहां पर, बाकी 7 कर्म हैं। ज्ञानावरण का उदय, दर्शनावरण का उदय भी है, और वो कर्म की सत्ता भी है। तो ये मोहनीय कर्म बलवान कहा जाता है, बलवान है कि जब तक हम अपनी स्वरूप की दृष्टि नहीं करें तब तक वो बलवान है, और हमारे को दुख देने में निमित्त भी ये मोहनीय कर्म ही है। इसलिए इस मोह को जीतने की बात विशेष रूप से कही जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपने स्वरूप पर दृष्टि करते हैं तो सबसे पहले मोहनीय कर्मी मैदान छोड़कर भागता है। देखिए अभी 10वां गुणस्थान है, 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, मतलब कि बहुत ही हल्की कषाय, और वो कषाय भी कौन सी है? केवल संजुलन लोभ, ऐसी वो सूक्ष्म कषाय जहां बची हुई है उस गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। गोमटसार जीवकांड में ये गुणस्थानों की परिभाषाएं दी है, और उनमें उदाहरण भी दिए हैं गुणस्थानों के लिए। जैसे 30वें गुणस्थान के लिए उदाहरण दिया है, गुड़ मिश्रित दही के स्वाद के समान जात्यंतर जो परिणाम है। ऐसे ही यहाँ 10वें गुणस्थान के लिए उदाहरण दिया है, धुले हुए कौसुंभी वस्त्र के समान। कौसुंभी का अर्थ आगे वाली लाइनों से उसका अर्थ समझ में आता है, वैसे तो कौसुंभी शब्द हमने सुना नहीं है कभी भी, पर कौसुंभी का अर्थ होता है समझ लीजिए लाल, क्योंकि आगे जो उन्होंने अर्थ दिया है उसका, तो कौसुंभी का अर्थ लाल। आप तो ये समझ लीजिए कोई भी अपना नया समझ लीजिए बेडशीट है, अब वो नई तो कितनी शाइनिंग होती है उसमें, और वो धुल जाए तो धुली हुई जो वो धुल के कैसी हो जाती है? फेड, तो उसकी एकदम जो कलर है वो एकदम फीका हो जाता है। वही उदाहरण यहाँ दिया है कि धुले हुए कौसुंभी वस्त्र में जैसे कि लालिमा बिल्कुल हल्की रह जाती है, कौसुंभी में लालिमा हल्की, तो कौसुंभी का अर्थ कुछ लाल ही होता होगा। तो जिस प्रकार धुले हुए कौसुंभी वस्त्र में लालिमा सूक्ष्म यानी हल्की रह जाती है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म, लिख रहे हैं आप लोग, मैं धीरे बोलती हूँ फिर से, जिस प्रकार धुले हुए कौसुंभी वस्त्र में, कौसुंभी को ब्रैकेट में लाल लिख सकते हैं, लालिमा सूक्ष्म यानी हल्की रह जाती है, लालिमा सूक्ष्म यानी हल्की रह जाती है,
उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म संचुलन लोभ कषाय के उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म संचुलन लोभ कषाय के उदय से युक्त जीव के लोभ कषाय के उदय से युक्त जीव के यथाख्यात चारित्र से उदय से युक्त जीव के यथाख्यात चारित्र से बीच में आवाज चली गई थी। अत्यंत सूक्ष्म संचलन लोभ कषाय के उदय से युक्त जीव के, उसके बाद यथाख्यात चारित्र से कुछ कम वीतराग परिणामों को कुछ कम वीतराग परिणामों को सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। फिर से बोल रही हूं पूरी। जिस प्रकार धुले हुए कौसुंभी यानी लाल वस्त्र में लालिमा सूक्ष्म यानी हल्की रह जाती है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म संचुलन लोभ कषाय के उदय से युक्त जीव के यथाख्यात चारित्र से कुछ कम वीतराग परिणामों को सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। यानी यहाँ जो कषाय है वो एकदम ऐसे धुली हुई चीज, एकदम धुला हुआ कपड़ा हल्का कलर उसका लाइट हो जाता है, ऐसे अब कषाय जो बची है वो एकदम फीकी, जैसे धुली हुई हो ऐसे एकदम हल्की सूक्ष्म बची है। और जो परिणाम है वीतरागता है, बस वो यथाख्यात चारित्र से थोड़ा ही, अब इस 10वें गुणस्थान का अंतर्मूर्त काल पूरा होते ही और अगले ही समय में यथाख्यात चारित्र प्रकट होने वाला है। यथाख्यात चारित्र का मतलब है संपूर्ण कषायों के अभाव रूप जो वीतरागता और जो आत्मा की शुद्धि है उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। संपूर्ण कषायों का अभाव, तो चाहे 11वें में पहुंचे चाहे 12वें में पहुंचे, वहां संपूर्ण कषायों का उस समय अभाव है, तो वो वहां पर है यथाख्यात चारित्र। तब यथाख्यात चारित्र से बस कुछ ही कम, किंचित न्यून शब्द है, हमने उसके लिए कुछ कम लिखा है, तो कुछ कम जो वीतराग परिणाम है उसको सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान का पूरा नाम क्या है? इस गुणस्थान का पूरा नाम सूक्ष्म सांप्राय। हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ बताइए। सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत। हाँ बढ़िया। जैसे 8वें 9वें गुणस्थान के नाम चल रहे थे, 9वें गुणस्थान का क्या नाम था? अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत। ऐसे यहाँ सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत, ये 10वें गुणस्थान का पूरा नाम है। और शब्दों के अर्थ वही है। सूक्ष्म यानी अत्यंत कम अनुभाग वाला, सूक्ष्म का अर्थ है अत्यंत हीन अनुभाग वाली जो सांप्राय यानी कषाय। अब ये जो लोभ कषाय यहाँ बची भी है, उसका फल क्या है? उसका उदय इतना सूक्ष्म है। अब
10वें गुणस्थान में क्या लोभ रहता होगा? किस चीज का लोभ है वहां? रुपया पैसा धन दौलत, ये लोभ तो मुनिराज को होता ही नहीं है। खाने पीने का भी लोभ नहीं। किस चीज का वहां लोभ है? मोक्ष का लोभ भी ऐसे जैसा हम समझते हैं ऐसा मोटा, वो भी वहां नहीं है। बहुत ही बारीक कषाय, मतलब वो बस है सत्ता में, इतनी बात है। बाकी उसका क्या काम होता है वो तो हमारे पकड़ में आने वाला है नहीं। तो अत्यंत हीन अनुभाग वो है सूक्ष्म का अर्थ। अत्यंत हीन अनुभाग वाली और सांप्राय यानी कषाय। तो अत्यंत हीन अनुभाग वाली जो कषाय में प्रविष्ट यानी प्रवेश प्राप्त है, और शुद्धि यानी शुद्धोपयोग में लीन, संयत अर्थात मुनिराज, संयमी मुनिराज। तो अत्यंत हीन अनुभाग वाली लोभ कषाय में प्रवेश प्राप्त संयमी मुनिराज, ये नाम हुआ सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का। पूरा इस तरह से नाम हुआ है। और सम्यक तो कौन कौन से हो सकते हैं इस गुणस्थान में? दोनों जो सम्यक अभी तक चले आ रहे हैं, द्वितीयोपशम और शायिक। नहीं, सम्यक्त की बात कर रहे हैं, वो तो चारित्र है। हाँ, द्वितीयोपशम। हाँ, नहीं, हाँ देखिए, ध्यान रखिए आप, शायोपशमिक नहीं है। किसी की मुझे आवाज आई है शायोपशमिक सम्यक्त तो 7वें से ऊपर आ ही नहीं रहा है। और औपशमिक भी सिंगल नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे द्वितीयोपशम, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव भी ऊपर 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में द्वितीयोपशम, जिनको एक बार प्रथमोपशम हुआ, उसके बाद में शयोपशम हुआ, उसके बाद में वापस से जो उपशम हुआ उसका नाम है द्वितीयोपशम। समझ में आ रहा है? अपन ने एक दिन देखा था फर्क प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में। प्रथमोपशम सम्यक्त तो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक प्रकट होता है, और द्वितीयोपशम सम्यक्त शायोपशमिक सम्यक्त के अभाव पूर्वक प्रकट होता है। इसलिए श्रेणी के गुणस्थानों में द्वितीयोपशम सम्यक्त या शायिक सम्यक्त, और उसमें भी उपशम श्रेणी में कौन से सम्यक्त हो सकता है? बोली मीना चाची, उपशम श्रेणी में कौन सा सम्यक्त हो सकता है? आवाज चालू करिए। नहीं, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सम्यक्त उपशम श्रेणी में, सामान्य रूप से उपशम श्रेणी की बात कर रहे हैं हम। उपशम श्रेणी में कौन से सम्यक्त हो सकते हैं, और शपथ श्रेणी में कौन से सम्यक्त? उपशम श्रेणी में, और शपथ श्रेणी में भी हो सकता है। हाँ देखिए, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ, शायद भी हो सकता है। उपशम श्रेणी में दोनों सम्यक्त हो सकते हैं। हाँ, बढ़िया। उपशम श्रेणी में दोनों सम्यक्त हो सकते हैं, द्वितीयोपशम भी और शायिक भी। मतलब क्या कि जो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, वो भी उपशम श्रेणी, वो तो अगर श्रेणी चढ़ेंगे तो उपशम श्रेणी ही चढ़ेंगे। लेकिन जो शायिक सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, वो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं और शपथ श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। शायिक सम्यक दृष्टि मुनिराज दोनों श्रेणियां चढ़ सकते हैं, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मुनिराज केवल उपशम श्रेणी ही चढ़ेंगे। तो उपशम श्रेणी में दोनों टाइप के सम्यक्त पाए जाते हैं, लेकिन शपथ श्रेणी में केवल शायिक सम्यक्त ही पाया जाएगा। तो यहाँ हम सामान्य रूप से 10वां गुणस्थान देख रहे हैं दोनों श्रेणियों को मिलाकर। तो दोनों सम्यक्त यहाँ पर कहे गए हैं, द्वितीयोपशम भी और शायिक भी। चारित्र की भी बात कर लेते हैं, चारित्र की बात करके पूरा करेंगे। चारित्र कौन सा है 10वें गुणस्थान में? तो सामान्य रूप से कहेंगे तो सम्यक चारित्र है, और वही औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक की अपेक्षा से कहेंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पर आके समझ लीजिए चारित्र मोहिनी का नाश हो ही गया है, तो यहाँ औपशमिक चारित्र या शायिक चारित्र कहा जाता है। इसके अलावा जो विशेष चारित्र हैं, उनमें से कौन सा चारित्र यथाख्यात नहीं है? यथाख्यात नहीं है, यहाँ पर है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। 5 प्रकार के चारित्रों के नाम कौन कौन से हैं? 5 प्रकार के चारित्र: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि,
सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो ये तो बहुत सरल है, इस गुणस्थान का नाम भी सूक्ष्म सांप्राय है और चारित्र का नाम भी सूक्ष्म सांप्राय है। तो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कौन से गुणस्थान में होगा? जिस गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय है उस गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। यानी 10वें गुणस्थान में सामायिक और छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि ये कोई भी चारित्र नहीं है। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र 9वें गुणस्थान तक हैं, 6ठे से 9वें तक, और परिहार विशुद्धि चारित्र केवल 6ठे और 7वें में है, और सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है केवल 10वें गुणस्थान में। तो यहाँ चारित्र की अपेक्षा से देखा जाएगा तो सूक्ष्म सांप्राय नाम का ये चारित्र यहाँ पर पाया जाता है। इस तरह से अपनी ये चारित्र तक की बात हुई है। अब काल की और गमनागमन की, सरल है मेरे ख्याल से। अब आप लोगों को बता देना चाहिए काल का हिसाब किताब भी और गमनागमन का भी। मैं कल आप लोगों से ही पूछूंगी, क्योंकि वैसा ही है जैसा 9वें 8वें गुणस्थान में चलता आ रहा है वैसा ही यहाँ 10वें गुणस्थान का भी है। तो अभी कुछ पूछना है किसी को? चलिए तो अभी अपन पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र। 7वें का एक बार ही गमनागमन वापस से 7वें का? हाँ, वो मेरा मिस हो गया था, पढ़ नहीं पाई थी। वो आप देख लीजिएगा, अपन ने वो भेज दिया है ना। 7वें से ऊपर जाएंगे, सुन लीजिएगा। 7वें से ऊपर जाएंगे, गमन करेंगे तो ऊपर 8वें में करेंगे, नीचे गमन करेंगे तो 6ठे में करेंगे, और मरण की अपेक्षा से 4थे में गमन होगा। और 7वें में आएंगे कहाँ कहाँ से? तो नीचे से पहले से भी आ सकते हैं, 4थे, 5वें, 6ठे से। दूसरे और तीसरे से आगमन 7वें में नहीं होगा, और ऊपर से आएंगे उतरते समय तो 8वें गुणस्थान से आएंगे। ऐसा ही गमन और आगमन है। बाकी आप नोट्स में देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। शायद 7वें गुणस्थान तक के तो आ गए हैं आप लोगों के पास। चलिए।